0.01 लैट्स बाय और स्टॉप लॉस यहाँ पर रखते हैं रिंग लो पर, जैसे फिजी और ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर अपना हम अपना एसएल रखते हैं। अभी हम एक और एंट्री उठाएंगे तो कितना स्टॉप लॉस आता है हमारे यहाँ से ले ले, ऑलमोस्ट 10 है तो 0.01 वाली एंट्री लेती है, अच्छा होगा हमारे लिए 0.01 बाय। मैं इस यूट्यूब चैनल के लिए कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी डे क्लोजिंग वो जो है वो ग्रीन में कर सकूँ, तो उस दिन मैंने बस अपने आप को जो है बड़ा रिस्क में ले लिया और इस यूट्यूब चैनल की वजह से मैंने जो है अपनी वो ट्रेडिंग रूल्स है उसके खिलाफ गया था, तो किस तरह मुझे मार पड़ी थी उससे आप सबक सीख सकते हैं। माशाअल्लाह तबारकल्लाह हमारी ट्रेड जो है वो जा रही है अच्छी तरह से। अभी अच्छा नहीं हुआ, इतना डाउन फिर से नहीं आना चाहिए। अभी जो हमारी बाइस है वो एक्सट्रीम बुलिश, तो आप देख सकते हैं मार्केट हम पर अपोजिट आती रहती है और फिर भी हम जो है वो बुलिश ट्रेड की सोच रहे हैं, तो अंदाजा लगा सकते हैं हम मार्केट कितनी अपोजिट सोचते। चलो ना बुलिश जाओ अभी किसी को मत छोड़ो, सेल वाले जो है उनको मत छोड़ो। वाओ यही मैं जिसकी बात कर रहा था। प्रोबेबिलिटी सेटअप है बीपीआर और ये मेरा फेवरेट सेट बीपीआर और ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफयूजी वाला फिर से एक बनाई है यार, बस ये हमारी टीपी दे दो। ये क्या बात है, जो हमारी टीपी है वो नहीं दे रहा। और मार्केट कितना बड़ा डाउन मूव, अभी ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, इतनी बड़ी डाउन मूव में दिल बैठ गया यार। तो हमारी जो पहली ट्रेड थी वो ब्रेक इवन हो गई और बाद में मैंने एक ट्रेड ली जो कि वो मैंने प्रॉफिट में बुक कर दी, लेकिन मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर सका, मैंने मोबाइल में प्ले आउट की थी। तो बस यही है आज के लिए, गुड बाय, गुड लक, गुड ट्रेडिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इट्स 20 अक्टूबर मंडे 2025 और आज हम देखते हैं हमें कोई ट्रेड मिलता है या नहीं। तो मैं मार्केट में जनरली 2 AM न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक 2 AM से पहले बैठता हूँ, लेकिन आज मैं बिजी था तो इसलिए बस सिल्वर बुलेट की टाइमिंग भी मुझसे अभी निकल गई है फिलहाल। भी देखते हैं अगर फर्दर हमें कोई ट्रेड सेटअप मिलता है या जो है नहीं मिलता तो वेट करते हैं। ये जो रिलेटिव इक्वलाइज है बहुत क्लीन, तो ये लिक्विडिटी हम टारगेट कर सकते हैं फर्दर। जो बाई साइड लिक्विडिटी है इसका तो काम तकरीबन हो गया, बाई साइड लिक्विडिटी, और अभी सॉरी ये सेल साइड लिक्विडिटी है डाउन और ये बाई साइड लिक्विडिटी, तो अभी इसका काम होने वाला है। तो अभी वेट करते हैं प्राइस। तो हम अगर इसे फिजी से एंट्री ले ले, कितना स्टॉप लॉस आएगा हमारा 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखते हैं। 5 मिनट में तो एक टोटल सूप बन रहा है, तो एक छोटी सी बाय लेते हैं अभी 0.01 वेट करे। इसे फिजी जो मूव आया है 255 के बाद अगर प्राइस डिस्काउंट में आ जाती है तो एक छोटी सी बाय लेते हैं फिलहाल 0.01 लाट बाय और स्टॉप लॉस यहाँ पर रखते हैं रिंग लो पर, जैसे फिजी और ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर अपना हम अपना एसएल रखते हैं का जो लो है 4237.84 यहाँ पर हम अपना एसएल रखते हैं। अगर ट्रेड हम पर डाउन आती है तो हम फिर से रिट्रेसमेंट में एक और ट्रेड उठा सकते हैं। फिलहाल हमने एक छोटी सी ट्रेड ली है तो हम 1:1 से अभी ट्रेड लेते हैं 75 और अगर प्राइस जो है 15 मिनट में क्लोजिंग स्ट्रॉन्ग देती है तो फिर हम एक और एंट्री लेंगे। इसको इजाजत है कि प्राइस जो है वो मैं एफयूजी ड्रा कर देता हूँ, तो इसको इजाजत है कि इस 0.5% तक यहाँ तक आ सकता है, इसके नीचे फिर जो है प्राइस को इजाजत नहीं है कि वो इतना डाउन है। फिलहाल तो ये एफयूजी नहीं बनी है लेकिन बनने वाली है अभी। फिर हम अपना जो है रिस्क कैलकुलेट करेंगे दूसरी एंट्री में और वेट करेंगे कितना हम लॉट्स उठा सकते हैं। मैं अंडर 2 to 3% 1.5% इतना बस रिस्क लेता हूँ। चंद दिनों से मैंने रिस्क बढ़ा दिया है तो इसलिए मेरा लॉस भी ज्यादा हुआ था। फ्राइडे को जो 18 वाली शायद 17 वाली फ्राइडे उसको मैंने बड़ा लो, सबसे ज्यादा जो मेरा लॉस हुआ है फिलहाल अभी तक तो वो 17 फ्राइडे को क्लोजिंग मिली है हमें 315 वाली जो कैंडल है बेरिश क्लोजिंग दी है। शायद इस जो इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप है इसे रिजेक्शन लिया, लेकिन हमारा जो टारगेट है वो यही रिलेटिव इक्वलाइज है, बहुत क्लीन है। आज मैंने नहीं देखा कि न्यूज कोई खास है या नहीं, डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं तो 23 अक्टूबर को न्यूज आएगी और 24 को, तो आज तो मार्केट को अच्छा जाना चाहिए। डेली टाइम फ्रेम में देखे तो ये बड़ी सी रेड कैंडल जो बनी एफयूजी से भी रिजेक्शन लिया एफयूजी। तो अब हम वेट करते हैं कि ये जो 326 वाला ऑर्डर ब्लॉक है अगर ये निकले, अगर ये बुलिश ब्रेकर बन जाता है तो फिर हम एक बुलिश एंट्री लेंगे और हम अपना रिस्क 0.5 तक यहाँ तक ले आ सकते हैं। तो यहाँ पर एक एफयूजी बनी है फिलहाल, अभी हम एक और एंट्री उठाएंगे तो कितना स्टॉप लॉस आता है हमारे यहाँ से ले ले, तो ऑलमोस्ट 10 है तो 0.01 वाली एंट्री लेते, ये अच्छा होगा हमारे लिए 0.01 बाय। एक और एंट्री हमने ले ली है और अपना रिस्क भी हम रिड्यूस करेंगे। अभी 10 मिनट में ये फेयर वैल्यू गैप जो है ये पड़ी है, यहाँ तक हम अपना एसएल लाएंगे। हमारी जो टीपी है फर्स्ट वाली वो यहाँ तक है, तो हम कोशिश करेंगे कि बस ये कितना बनता है 12 में ही हम बस निकल जाए तो ये हमारे लिए बेहतर होगा। तो 2 AM वाली जो है पहला एक बिग रेड कैंडल बनाई है, मैनिपुलेशन की है यहाँ पर और फिर ये लिक्विडिटी तो खैर ग्रैब नहीं की और फिर से रिजेक्शन लिया है, तो प्राइस अभी फिलहाल हम पर अपोजिट आ रहा है, शायद 0.5 लेवल तक आए। पहले हम अपना एसएल जो है वो सेट करें, ये लो 434234 फर्दर जो है हम पर अपोजिट आया है। ये रेफ्यूजी है, हमने बस इसे बीपीआर भी कह सकते हैं। प्राइस को स्पेशली इस 0.5 लेवल से ऊपर रहना चाहिए, ये इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप की तरह अगर इसे काम करना होगा तो प्राइस इसके 0.5 लेवल से ऊपर जो है वो रहना इसको चाहिए। बीपीआर ये बीपीआर भी है जो इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप के ऊपर एक दूसरी एफयूजी बनी है, तो इसे बीपीआर भी कह सकते हैं हम। मेरी ज्यादातर एंट्रीज अच्छा गोल्ड में बीपीआर बहुत ज्यादा बनता है, मैंने नोटिस किया है, अक्सर बस मैं बीपीआर से एंट्री लेता हूँ। यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक्स भी पड़े हैं, तो अगर हमारा जो ट्रेड है वो सही तरह होगा तो इनको ऑर्डर ब्लॉक्स
उसको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। तो हम अपना रिस्क यहाँ तक ले आते हैं या 5 मिनट में देखे वॉल्यूम इम्बैलेंस भी। हाँ बस ये सही है, इससे प्राइस को नीचे नहीं आना चाहिए। अगर हमारी जो ट्रेड बुलिश ट्रेड आइडिया है इसको सही तरह काम करने के लिए प्राइस को इसके 0.5 लेवल से ऊपर रहना होगा। 4245.919 10 रिस्क इसमें हमने ले लिया और ऑलमोस्ट 10 इसमें $10 2% रिस्क हमने ले लिया है। लगिश मूव्स है फिलहाल, एक कंसोलिडेशन जैसी रेंज में ट्रैप है। मैं ये रिलेटिव इक्वलाइज टारगेट करना पसंद करूंगा। अभी जो हमारी एफईजी है वो रिक्लेम्ड एफईजी बन गई है। ये अभी हम रिस्क बढ़ाएंगे क्योंकि हमारी जो ट्रेड आइडिया है वो अभी कामयाब होने वाली है। तो हम 0.03 लॉट से एक और ट्रेड उठाते हैं। 5% तक हमने रिस्क जो है वो बढ़ा दी है और हम अपना जो टीपी है 15 मिनट में देखे तो बस ये विक हमें चाहिए। प्राइस से एक बार रिजेक्ट हुआ है या ये टारगेट कर सकते हैं। चलो वेट करते हैं यहाँ तक के जो बॉडीज है हम इसे टारगेट करने की कोशिश करते हैं। हाई वाली क्लोजिंग जो बॉडी होगी वो हम टारगेट करेंगे। हमारा माइक भी गिर गया, लेटेस्ट वाली लेते हैं। लेटेस्ट वाली 266.63 बिस्मिल्लाह 266 तीनों जो है एक ही जगह सेट हुई है। तो हमारी जो ये आप देख सकते हैं ये हमारी टेक प्रॉफिट किस तरह क्लीन रेजिस्टेंस है। मुझे यही पसंद है कि मैं जो सपोर्ट है उसे टारगेट करूँ या रेजिस्टेंस जो बहुत क्लियर हो। तो मुझे ये बहुत पसंद होता है, मेरा फेवरेट भी है और प्राइसेस को बहुत ही अच्छी तरह पकड़ता है। इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप जो 15 मिनट में हमने ड्रा की है वो भी इंशाल्लाह रिक्लेम्ड एफईजी बनेगी। अगर ये एक ऑर्डर ब्लॉक बना तो एफईजी वो आप देख सकते हैं क्लोजिंग अप मिली है हमें जो 0.5 लेवल है। तो इससे क्लोजिंग हमें अप मिली है। अभी ये एक रिक्लेम्ड एफईजी तरह रोल प्ले करेगी और प्राइस को सपोर्ट करेगी। फ्राइडे को मैंने बड़ा लॉस लिया था तो फिर आपको अपने जो है वो शक होने लगता है अपनी ट्रेडिंग पर। लेकिन ये जो मैं असल में इस यूट्यूब चैनल के लिए कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी डे क्लोजिंग वो जो है वो ग्रीन में कर सकूँ। तो उस दिन मैंने बस अपने आप को जो है बड़ा रिस्क में ले लिया और इस यूट्यूब चैनल की वजह से मैंने जो है अपनी वो ट्रेडिंग रूल्स है उसके खिलाफ गया था। तो किस तरह मुझे मार पड़ी थी उससे आप सबक सीख सकते हैं। माशाअल्लाह तबारकल्लाह हमारी ट्रेड जो है वो जा रही है अच्छी तरह से। ये हमारी टीपी है, बस ये छोटा सा मूव, इतना सा एक उंगली के 3 बंद जो है उसकी तरह हमें बस छोटा सा मूव हमें चाहिए। फिर एक बार जो है इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप में प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है। ये जो 15 मिनट में मैंने जो इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप ड्रा की है आप देख सकते हैं। हम अपना रिस्क अभी एक बार 0.5 तक हमारी ट्रेड जाए तो हम अपना रिस्क कम करेंगे। प्राइस तो फिर इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन ले रहा है। ये अभी अच्छा नहीं लग रहा मुझे, इसको बस ऊपर ही रहना चाहिए और इस ऑर्डर ब्लॉक को तो खास कर वायलेट नहीं करना होगा इसे। ये जो 15 मिनट में जो रेड कैंडल बनी है ऊपर तो क्लोजिंग नहीं मिली, ये जो छोटी सी ऑर्डर ब्लॉक है तो आप देख सकते हैं। मैं इससे ऊपर ही प्राइस को देखना पसंद करूंगा। ये जो डॉट लाइन है ये 0.5 लेवल है ऑर्डर ब्लॉक अपोजिट। फिर से एक बार मैंने तो अच्छी जगह टारगेट की थी। पहले मैं सोच रहा था कि बस ये मैं उस वक्त बता रहा था कि बस यही टारगेट करूं, लेकिन जब मैंने रिलेटिव इक्वलाइज देखे तो शायद मार्केट जो है वो फिर से डाउन आए। 5 मिनट वाली कैंडल को देखते हैं कैसे क्लोजिंग मिली। अभी अच्छा नहीं लग रहा है, प्राइस को बस अब बुलिश मूव देना चाहिए। इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप से फिर से एक बार रिजेक्शन जो बॉडीज है अगर ये इससे ऊपर क्लोजिंग देती तो बहुत अच्छा जो है। लेकिन फिलहाल मार्केट वेट करते हैं मार्केट के लिए। ऑर्डर ब्लॉक्स अगर नीचे क्लोजिंग मिली तो फिर हमारी जो है वो ट्रेड आइडिया फेल हो जाएगी क्योंकि प्राइस एक बार ऑर्डर ब्लॉक से नीचे आया है और फिर जो है वो क्लोजिंग दी है तो हमारी ट्रेड आइडिया इससे फेल हो सकती है। अभी उससे क्लोजिंग दे तो फिर अभी अच्छा नहीं हुआ, इतना डाउन फिर से नहीं आना चाहिए। फेयर वैल्यू गैप में फिर से एक बार टैप हुआ, छोट फीजी बुलिश जाना या लश जाना। तो इस तरह ये ट्रेड ऊपर नीचे होती रहती है और आप का जो हार्ट बीट है वो भी इस तरह ट्रेड के साथ साथ। फिर हम तो प्रोफेशनल बन गए हैं तो हमें इतना नहीं पकड़ती। हम तो बस ट्रेड को देख कर अभी जो है हमारा साइकोलॉजी भी फिट है और आदी भी बन गए हैं। तो इसलिए आपको बस पता होता है कि यह एसएल हिट होगा या टीपी। लेकिन जब आप एक कॉन्सेप्ट और एक मार्केट को जो है कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं और फिर एक ट्रेड लेते हैं तो फिर आपको बस टेंशन नहीं होती। अक्सर कभी कभार एसएल हिट हो जाता है, ज्यादा एसएल हिट हो जाता है, फिर आप ज्यादा एसएल भी हिट होते हैं लेकिन फिर भी आप जो है प्रॉफिटेबल रहते हैं। लेकिन जब आप मार्केट को देखे और फिर जब बुलिश जाती है और आप बुलिश ट्रेड लेते हो, जब बेरिश जाती है तो आप सेल ट्रेड लेते हैं तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। अभी जो हमारी बायस है वो एक्सट्रीम बुलिश, तो आप देख सकते हैं मार्केट हम पर अपोजिट आती रहती है और फिर भी हम जो है वो बुलिश ट्रेड की सोच रहे हैं। तो अंदाजा लगा सकते हैं हम मार्केट कितनी अपोजिट सोचते हैं। जो रिटेल माइंडसेट होता है, रिटेल माइंडसेट को अगर देखे तो वो कहेंगे कि ये एक रेजिस्टेंस बन गया है। ये आप देखें ये विक और ये विक किस तरह बहुत ही खूबसूरत अलाइन हुई है तो वो आपको यही कहेगा कि एक रेजिस्टेंस है और सेल ट्रेड वो प्ले करेगा। ये जो हम देख रहे हैं किस तरह बार यहाँ और हम उसको स्मैश करना पसंद करेंगे तो हम बाय ट्रेड्स पर फोकस। फिर से एक बार डाउन आया है मार्केट, मैं लेवल्स ड्रा कर देता हूँ। इससे तो प्राइस ऊपर ही इसको रहना चाहिए। 0.75 लेवल और 0.5 इससे ऊपर प्राइस को रहना चाहिए और क्लोजिंग इसके नीचे ना दे। इस ऑर्डर ब्लॉक के 0.5 लेवल ये जो रेड कैंडल है उसके 0.5 लेवल से ऊपर क्लोजिंग दे तो फिर हमारी ट्रेड जो है वो बायस के साथ अलाइन होगी। एक बार फिर से एफईजी में प्राइस टैप हुआ है 1 मिनट टाइम फ्रेम में 330 के बाद जो एफईजी बनी है स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दे दे बुलिश तो फिर तो ट्रेड इंशाल्लाह जाएगा। अभी कश्मकश में है फिर 3 मिनट्स रिमेनिंग। तो आपको कैसे पता चलेगा कि जो प्राइस है वो बुलिश जाएगा या बेरिश? तो प्राइस इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो बुलिश पीडीआर इसको रिस्पेक्ट दे रहा है या बेरिश को। और अगर बेरिश को दे भी रहा है तो थोड़ी
वक्त के लिए होता है, इतना ज्यादा टाइम उसमें नहीं लेता बेरिश मूव में। जैसे आप देख सकते हैं बेरिश आया था प्राइस और फिर से स्ट्रॉन्ग कितना गया है बेरिश में, जो है वो स्टक हुआ था और स्ट्रॉन्ग कितना जल्दी गया। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह प्राइस जाएगा। और अभी फिर से बेरिश में आया है और बहुत ही जो है वो स्लो चल रहा है, इतना ये क्विक जो मूव है ये नहीं दे रहा। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि प्राइस किस तरफ जाएगा। और जो बुलिश पीडीआरएस है उसको रिस्पेक्ट, इस तरह एफईजी है तो इसको बहुत अच्छी तरह रिस्पेक्ट मिल रहा है अभी। विक्स बॉडीज ये आप देख सकते। फिलहाल तो इस तरह जा रहा है कि मार्केट डेड पड़ा है। क्लोजिंग का वेट करते हैं, फिर को मैं हटा दे छोटे ब्लॉक को नोट करें। इसके 0.5 से ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए, अभी भी 0.5 से डाउन। लेकिन अगर देखे तो यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, उस ऑर्डर ब्लॉक से नीचे क्लोजिंग अगर दे दी प्राइस ने और तो ये इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप बन जाएगी, ये जो अभी रिक्लेम्ड की तरह रोल प्ले कर रही है। और स्विंग लो भी बन गया, टोटल सूप बाय, ये जो आप देख सकते हैं। जो मिडिल कैंडल की विक है वो इन दोनों कैंडल से डाउन। तो आप इससे भी जो है अंदाजा लगा सकते हैं कि प्राइस जिस तरह एक क्या कहते हैं नाइट्रस की तरह सोचे तो ये एक नाइट्रस है और प्राइस को ऊपर जो है वो मूव करेगा। तो क्लोजिंग तो हमें मिली है फिलहाल डाउन, वेट करते हैं 4 AM 5 मिनट में ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट मिल रहा है। तो इससे अगर डाउन में भी क्लोजिंग दे दे प्राइस फिर तो हमारा एसएल हिट पर होकर रहेगा। एसएल जो आप बीपीआर देख रहे हैं तो इसमें प्राइस को बस ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए। अभी कंसोलिडेशन में स्टक हुआ है, जो कैंडल ऊपर क्लोज हो रहे हैं। मामे चार्जर रो लगो तो अभी ये मुझे पसंद नहीं आ रहा, इसको बस अभी ऊपर रहना चाहिए ताकि हमारी जो ट्रेड है वो प्ले आउट हो। जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है यहाँ पर और फिर से इसको रिस्पेक्ट मिल रहा है इस एफईजी को 347 349 के दरमियान जो है, तो ये मुझे पसंद नहीं। ये भी एक इंडिकेशन है कि प्राइस अभी फिलहाल बेरिश जा सकती है। फिर अगर बुलिश मूवमेंट दे दे बाद में तो फिर जायज है, लेकिन फिलहाल के लिए जो है वो बेरिश जा सकती है। चलो ना चलो ना चलो ना, बुलिश जाओ बुलिश जाओ बुलिश जाओ, अभी किसी को मत छोड़ो, सेल वाले जो है उनको मत छोड़ो। वाओ वाओ वाओ, यही है, यही मैं जिसकी बात कर रहा था। क्लोजिंग बस दे दे तो कंफर्म। कंसोलिडेशन से निकलने के बाद प्राइस आपकी टीपी स्मैश करती है। ये जो कंसोलिडेशन है इसमें बस आपका जो दिल है वो बैठ जाता है कि अभी क्या होगा, ना प्राइस ऊपर ना नीचे, तो आप बहुत जो है वो मायूसी की हालत में होते हैं। लेकिन जब कंसोलिडेशन से निकलता है तो या तो एसएल हिट कर देता है या टीपी, दोनों को स्मैश करता है। फिर एक बार फिर जो है वो इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप जो 15 मिनट में मैंने ड्रॉ की है, मैंने मेंशन किया है, फिर से दिखा देता हूँ। आप तो नोट ही नहीं करते। जो 11:30 और 12 इनके दरमियान ये जो फेयर वैल्यू गैप पड़ी है तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ। और ये एक ऑर्डर ब्लॉक फिर से जिस तरह ये बना था, लेकिन ये इसने वर्क नहीं किया ऑर्डर ब्लॉक की तरह। अभी अगर ये जो है रिक्लेम्ड बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बन गया तो फिर इससे प्राइस नीचे आ ही नहीं सकता, साथ ये ऑर्डर ब्लॉक भी इसके साथ मिल जाएगा। अभी हम जो है अपना जो स्टॉप लॉस है उसको सिक्योर करने की कोशिश करते हैं। अभी हमें अंदाजा है कि इंशाल्लाह प्राइस बुलिश जाएगी, और अगर इससे बेरिश आ जाए इसके बाद तो फिर प्राइस जो है उसका हमारी जो ट्रेड आइडिया है वो फेल। 425 $12 इसमें रिस्क लिया है, $5। तो हमारा जो ओवरऑल रिस्क है वो तकरीबन 102% तक आ गया है मेरे ख्याल से। 102% तक अभी हमारा जो रिस्क है वो आ गया है और अभी हमें कोई टेंशन नहीं। फिर से रिजेक्शन अच्छा नहीं लग रहा है, इससे ऊपर क्लोजिंग मिल जाए तो ये बुलिश पीडीआर हमारे लिए साबित होगी। क्या करे, अपने जो टीपी है उसे फर्दर कम करे या छोड़े, प्राइस को अपना काम करने दे। इंडिकेशन तो 100% बुलिश। ये फर्दर रेजिस्टेंस को सपोर्ट करता है, जो रिजेक्शन बार बार लेता है और बाद में थोड़ी नीचे आ जाती है और फिर उनको स्मैश कर देता है। अगर आप इस मूव ये जो यहाँ पर अगर आपने सेल किया होता तो आप तो हमारी जो टीपी है वो बस ऑलमोस्ट बस इसको अभी हिट होना चाहिए यार, इसको बस अभी हिट कर दे। स्मैश 3 मिनट में अगर देखें तो यह एक छोटी सी तो नहीं है, लेकिन एफईजी जो है वो पड़ी है। ये रिक्लेम की तरह भी कर सकते हैं। पहले इसका मैं इन्वर्जन चाहता हूँ, फिर रिक्लेम अगर ये बन जाए तो इन्वर्जन इसलिए चाह रहा हूँ कि जो ये रिलेटिव इक्वलाइज है ये मैं टारगेट कर सकूँ। और ये भी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बन गया है, ये रेड कैंडल और ये दोनों सैंडविच हुई है तो रियल टाइम। चलो 2-3 मिनट की बात है, 2-3 मिनट की बात है भाई। फिर से एक बार एफईजी में टैप हुआ, एफईजी के अंदर क्लोज ना हो जाए यार इन्वर्जन वाली जो अभी तो फिलहाल रिक्लेम्ड इंशाल्लाह फिलहाल तो रिक्लेम की तरह काम करेगी। लेकिन अगर ये क्लोजिंग इसके अंदर दे दी तो फिर ये हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है कि अंदर क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए। जो मैंने ड्रा की 3 मिनट्स लेफ्ट 3 सेकंड्स और तो क्लोजिंग अब दी है एफईजी से ऊपर। ये आप देख सकते हैं सिल्वर बुलेट का मूव कितना क्विक जो है हम टीपी ले सकते थे, लेकिन प्राइस में लेट बेटा मार्केट को तो भी ये जैसे एक स्टक हुआ है। फिर से जो रिजेक्शन दी है तो वो भी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। इंशाल्लाह हमारी टीपी हिट होकर रहेगी, लेकिन अभी हमारे सब्र का इम्तिहान ले रही है प्राइस। तो प्राइस ने ऑर्डर ब्लॉक पेनिट्रेट किया है, इतना जो है पेनिट्रेशन नहीं देना चाहिए था, प्राइस मर्जी है। 0.5 लेवल को अभी टच किया है फिलहाल। इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप में एक और एफईजी बनी है बेरिश। 5 मिनट लेफ्ट इन 15 मिनट क्लोज। 5 मिनट में बहुत अच्छी जो है एफईजी में टैप किया है, साथ ही ऑर्डर ब्लॉक और एक रिजेक्शन। अभी ये क्लोजिंग दे दे तो इंशाल्लाह हमारा ट्रेड अच्छी जगह। आप देख सकते हैं 5 मिनट की जो एफईजी और साथ ही ऑर्डर ब्लॉक। तो मैं इसको अक्सर हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप जो है वो बताता हूँ कि हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है बीपीआर, और ये मेरा फेवरेट सेट बीपीआर और ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफईजी वाला बाय। आप देख सकते हैं यहाँ से आप बाय करके मेरा जो रिस्क है वो
मैंने मैक्सिमम ले लिया है, मैं फर्दर ट्रेड नहीं ले। पर 5 सेकंड्स रिमेनिंग, 15 5 मिनट क्लोज, 5 मिनट क्लोजिंग बहुत अच्छी हुई है। विक बनाई है, सिर्फ टेप हुआ एफईजी में, तो भी इसको ऊपर ही रहना चाहिए विक के। देखते हैं कितना फिर से एफईजी में टेप हुआ है, क्या करे यहाँ पर रखे अपना टीप वेट करे। प्राइस मार्केट बहुत स्लो चल रही है, सोच रहा हूँ ट्रेड जो है वो यहाँ तक ले वेट कर। वेट पे मैंने URUSD पर बहुत कोशिश की लेकिन मैं चल नहीं सका। और गोल्ड में माशाल्लाह से 2 डेज मैंने वो रेड क्लोज की है और बाकी सब जो है मेरी ग्रीन क्लोज हुई है। इससे ऊपर अगर क्लोजिंग मिली तो फिर 1-2-3 मिनट में हमारा टीपी हो गए। ये मार्केट की सांस है। और फिर जो एक्सेलेशन करती है तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल। ये जो डाउन आती है तो ये थोड़ा सा रेस्ट करती है मार्केट, यहाँ पर ब्रीथ इन कर देती है, फिर एक्सेल बहुत अच्छी जगह, ये मुझे बहुत पसंद आ रही है। फिलहाल ये जो 2 मिनट्स लेफ्ट है और पिक बनाई है प्राइस ने, फिर से बुलिश कंटिन्यू कर दिया। और साथ ही ऑर्डर ब्लॉक के 0.5 लेवल और एफईजी बहुत ही, इसे मैं गोल्डन सेटअप समझता हूँ, लेकिन मेरे ट्रेड जो है वो कंप्लीट हुए तो मैं नहीं ले सका। और इसमें इतना टाइम भी नहीं लेता ट्रेड, बस सीधा टीपी हिट कर देते। ऑर्डर ब्लॉक था 5 मिनट में, एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक दोनों थे 1 मिनट में। क्या पड़ा 1 मिनट में भी ये एफईजी पड़ी थी, जो बिग एफईजी है। बस इंशाल्लाह हम अपना रिस्क फर्दर कम करते हैं। ये जो एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक है तो हम इसके नीचे कर दे। क्लोज का हाई मेजर करे 425.00, कितना अच्छा जो है वो नजर आ रहा है 0.00 कंफर्म। तो इस तरह हम जो है वो रिस्क मैनेजमेंट करते हैं। तीनों जो ट्रेड्स है वो हमारे वो भी इंशाल्लाह लॉस से निकल गए, तीनों के तीनों हमारे प्रॉफिट में। बुक सिर्फ वेट यहाँ से बार रिजेक्ट रहा है, नीचे रहा है हमको क्विक और ब्लॉक, इसके बाद हमें ट्रेड से आउट कर देगा, लेकिन इसे अब ऊपर जाना। बस इंशाल्लाह अभी 2-3 खाता कंप्लीट। कितना छोटा नजर आ रहा है हमारा ट्रेड, यहाँ से एंट्री ले ली और यहाँ बस हमें लालच नहीं कर, बस छोटी सी ट्रेड लानी पड़ती है क्योंकि हमें पता है कि हमें इंशाल्लाह फिर से ट्रेड मिल सकता है दोबारा अगेन। तो हम लालच नहीं करते, हमें मूव्स की नहीं पड़ी कि बड़ा मूव आए या छोटा मूव आए, हम इसके फिक्र में नहीं होते। हम बस अपना जो दिन का एक छोटा सा ट्रेड है वो हम लेकर मार्केट से आउट हो जाता है। बस डिसिप्लिन के साथ जो है इस गेम में आप बढ़कर, डिसिप्लिन नहीं है तो फिर अगर डिसिप्लिन नहीं है आपका तो आप बस छोटी सी मूव देखकर मार्केट में कूद पड़ते हैं। जो 15 मिनट की एफईजी पड़ी थी तो रिजेक्शन ये है प्राइस। अब इसको बस इन्वर्जन की तरह रोल प्ले करना चाहिए ताकि हमारी हिट क्लोजिंग अंदर मिली है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारी जो ट्रेड आइडिया है वो इंशाल्लाह होकर रहेगी, पूरा होकर फिर से विक बने ही यार। बस ये हमारी टीपी दे दो, क्या बात, हमारे में जो हमारी टीपी है वो नहीं दे रहा। और मार्केट कितना बड़ा डाउन मूव, अभी ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, इतनी बड़ी डाउन मूव मिल में दिल बैठ गया यार। बस हमारा छोटा सा टीपी है वो दे, क्या बात, इतनी बड़ी डाउन। तो हमारी जो पहली ट्रेड थी वो ब्रेक इवन हो गई और बाद में मैंने एक ट्रेड ली जो कि वो मैंने प्रॉफिट में बुक कर दी, लेकिन मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर सका, मैंने मोबाइल में प्ले आउट की थी। तो बस यही है आज के लिए, गुड बाय, गुड लक, गुड ट्रेडिंग।